जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के नाम पर मंदिर परिसरों के विकास को अपने काम का और राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। रवीश कुमार जो है ना पत्रकार, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसने बोला था कि अगर मनमोहन सिंह में हिम्मत है तो एक दिन सरकारी स्कूल में आके मिड डे मील का खाना खा के दिखा दे। आपको लगता है कि अभी वो सरकार के खिलाफ बोलता है? ऐसा नहीं है, शुरू से ही वो बोलता है, शुरू से वहां पे। आज के वक्त में कोई बोल दे प्रधानमंत्री। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। से आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। कहाँ कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? दोस्तों, रवीश कुमार बेरोजगार हो गया। रवीश कुमार मोदी विरोधी था, इसलिए अच्छा हुआ। रवीश कुमार पहले से ही बिका हुआ था। रवीश कुमार के बिना अब एनडीटीवी और भी अच्छा हो जाएगा। ये मैं नहीं बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिन्हें रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद से बड़ा जोरों का लूज मोशन होया हुआ है। लेकिन ये रवीश कुमार ही हैं जिस पर इनके घोर विरोधी भी पिछले 3 दिनों से चर्चा करने पर मजबूर है, या कहिए तो इनको बड़ा मलाल है। एनडीटीवी चैनल को तो पिछले दरवाजे से खरीद लिया गया, लेकिन रवीश कुमार नहीं बिके। मलाल इसी बात का है। चैनल खरीदने वाले से ज्यादा चर्चा चैनल से इस्तीफा देने वाले का है। मलाल इसी बात का है। गोदी मीडिया को ऐसा लग रहा था कि रवीश कुमार भी अब हमारी जमात में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया। यानी कि इनके अरमानों पर रवीश कुमार पानी फेर गए। मलाल इसी बात का है। रवीश कुमार को लेकर के पिछले 3 दिनों से ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। कहीं न कहीं मलाल इसी बात का है। गोदी मीडिया के कई तथाकथित व राष्ट्रवादी पत्रकारों ने इस साल इस्तीफा दिया, पर उनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन रवीश कुमार की चर्चा लगातार हो रही है। मलाल इसी बात का है। रवीश कुमार ने हर एक दौर में हर सत्ता से सवाल पूछा, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछा। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में बनी तो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा। से आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। पर मोदी से सवाल क्यों पूछा? मलाल इसी बात का है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के नाम पर मंदिर परिसरों के विकास को अपने काम का और राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। रवीश कुमार के YouTube चैनल पर देखते देखते 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स पार हो गए। मलाल इसी बात का है। रवीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया भी कर रही है। मलाल इसी बात का है। गाना चोर की भी उतनी चर्चा कभी नहीं हुई जितना चर्चा हमेशा रवीश कुमार की रही है। मलाल इसी बात का है। वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाले को रवीश ने हमेशा बेनकाब किया है, उनकी पोल खोली है। मलाल इसी बात का है। और यकीन मानिए ये मलाल, ये अफसोस इन्हें जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि रवीश कुमार ने इन सारे लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। एक कहावत है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो वैसे ही कुछ आजकल चूंकि चर्चा रवीश कुमार पर हो रही है तो कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं। यानी कि रवीश कुमार की चर्चा के दौरान कुछ पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। यानी कि वो बातें नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक तो खुद को रवीश विरोधी पेश कर रहे हैं, दूसरा खुद को बेनकाब भी कर रहे हैं, वो भी चंद पॉपुलैरिटी के लिए, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। और ये जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं, ये वही तथाकथित पत्रकार हैं, न्यूज एंकर हैं, वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो लगातार सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। इसी वजह से रवीश कुमार ने पहले भी कई बार कहा है कि आप न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, टीवी को बाहर फेंक दीजिए, उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है।
क्यों कहा? क्योंकि न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसा जा रहा है और नफरत हमेशा लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए नुकसानदायक होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात रवीश कुमार को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, या इस बात का एहसास हो चुका था। इसीलिए कुछ साल पहले से ही लगातार ये कह रहे थे कि न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। वैसे रवीश कुमार के बारे में पटना के खान सर भी कुछ कहते हैं। रवीश कुमार जो है ना पत्रकार, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उसने बोला था कि अगर मनमोहन सिंह में हिम्मत है तो एक दिन सरकारी स्कूल में आके मिड डे मील का खाना खा के दिखा दे। आपको लगता है कि अभी वो सरकार के खिलाफ बोलता है? ऐसा नहीं है, शुरू से ही वो बोलता है, शुरू से वहां पे। आज के वक्त में कोई बोल दे प्रधानमंत्री? जी हाँ, तो खान सर को भी लगता है कि रवीश कुमार एक वैसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं, असल मायने में पत्रकारिता करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के दौर में भी लगातार सवाल पूछा और अब मोदी सरकार में भी लगातार सवाल पूछा। यानी किसी भी दौर में ना ये डरे और ना डरते हुए दिखे, और आज भी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए एनडीटीवी से रिजाइन करके यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए। क्योंकि रवीश कुमार का ऐसा मानना है, और कुछ साल पहले उन्होंने आज तक साहित्य में यह कहा भी था कि न्यूज और खबर स्टूडियो में ही पढ़ी जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। कहाँ कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे, इसमें क्या है? जी हाँ, तो कुछ साल पहले जो इन्होंने कहा था, आज उस पर ये अमल भी करने जा रहे हैं कि भाई स्टूडियो हो या ना हो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो खबर है वो खबर लोगों तक कैसे पहुंचे, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंच पाए। तो इसीलिए न्यूज चैनल के बजाय अब यूट्यूब पर दिखेंगे, क्योंकि इनका मकसद लोगों के बीच खबर पहुंचाना है, ना कि खुद के चेहरे को चमकाना, स्टूडियो में बैठ करके प्रोपेगेंडा सेड करना और स्टूडियो में बैठ करके नफरत वाला डिबेट व सत्ता का चरण वंदना करना। तो इससे तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता रहा नहीं। इनका मकसद है लोगों तक न्यूज पहुंचाना, और न्यूज चाहे जिस माध्यम से भी पहुंच जाए, इनके लिए मायने नहीं रखता कि स्टूडियो हो, घर हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो। तो मिला जुला करके जो लोग पिछले 3 दिनों से लगातार रवीश कुमार को लेकर के छाती पीट रहे हैं, हम तो कहेंगे कि भाई आप महीनों तक पीटते रहो। कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी चले बीच बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी अपने चाल से चलेगा और बजाते उसे जो करना है वो करेगा भी। भले ही लोग छाती पीटे या दीवार में जाकर के सर मारे, कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में और खास करके गोदी मीडिया के उन नफरती चिंटुओं के बारे में राय जरूर दें जो आजकल रवीश कुमार के बारे में बड़ा छाती पीट रहे हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।